हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज से आप लोगों की एक नए बैच की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, तो ये बैच क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। जो आप तैयारी करेंगे क्लास 10th की, उनके लिए है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम लोग एकदम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है अध्याय 1, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसको जो है तुरंत चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जाने से सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक समझेंगे कि बेसिक क्या है, और अगर हमका हमारा बेसिक बहुत बढ़िया हो जाता है तो उसके बाद इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं, और बेसिक से जो है स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, और फिर हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, आप लोग बताइए मेरी ऑडियो वीडियो कैसी लग रही है, क्लियर है या नहीं क्लियर है? आप लोग कमेंट जरूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेज इसमें सिलेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए जो है थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। चलिए हम लोग अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं, अब किसी प्रकार कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से। ठीक है, जैसे ही केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से जो है हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म करेंगे। फिर फिजिक्स के बाद जैसे एक चैप्टर फिजिक्स खत्म होगा, हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर खत्म करेंगे। यानी इसी प्रकार से हम लोग का चलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग केमिस्ट्री हम लोग शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तो जानते ही हो कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान क्या है?
ठीक है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं आखिर रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान जो होता है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन, ठीक है, गुण व पदार्थ की अवस्था में परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार लिख करके आपको समझाता हूं तोड़ तोड़ के मैंने क्या बताया। विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ की संरचना, पदार्थ की संरचना, संगठन, गुण गुण अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं एवं एवं अवस्थाओं में परिवर्तन के कारणों का अध्ययन किया जाता है अध्ययन किया जाता है अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए रसायन विज्ञान की मैंने परिभाषा लिखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें हम पदार्थ की संरचना, संगठन, गुण, अभिक्रियाएं एवं अवस्थाओं में परिवर्तन के कारणों का अध्ययन करते हैं या किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ की संरचना, संगठन, गुण, अभिक्रियाएं एवं अवस्थाओं में परिवर्तन के कारणों का अध्ययन करते हैं अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझिए कि आखिर इसमें कहना क्या चाह रहा है। इसमें कह रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ की संरचना, यानी पदार्थ की संरचना क्या है, यानी उसकी बनावट क्या है, ठीक है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने एक पदार्थ लिया, ठीक है, NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हमने एक पदार्थ लिया NaCl, ठीक है, उसकी क्या संरचना है, अगर उसके बारे में स्टडी हम कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो क्या है, रसायन विज्ञान है। वो क्या है, रसायन विज्ञान। ठीक है, संगठन, गुण, यानी उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, अभिक्रियाएं एवं अवस्थाओं में परिवर्तन के कारणों का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ होता है वो जिससे मिलकर बना होता है, ठीक है, अगर हम इंडिविजुअली तरीके से देखेंगे तो उसका एक अलग ही क्वालिटी होता है, लेकिन अगर उसको हम मिला करके देखते हैं तो उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, और यही केमिस्ट्री है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें बेटा
सोडियम की, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम एक ऐसा धातु है, कैसा क्या है? सोडियम धातु है। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हो, काट सकते हो। सोडियम एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है, अगर इसको पानी में फेंक दिया जाए तो विस्फोट कर जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सोडियम है, अगर इसका इंडिविजुअल देखा जाए तो इंडिविजुअल इसकी क्वालिटी है विस्फोट करना, यानी ये पानी से रिएक्शन करके अभिक्रियाएं करके विस्फोट कर जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या है बेटा? तो क्लोरीन एक प्रकार की जहरीली गैस है। दोनों का अपना अलग अलग इंडिविजुअल मतलब है। ठीक है, दोनों का अपना अलग अलग इंडिविजुअल मतलब है। अगर हम बात करें सोडियम, सोडियम क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। कैसा पदार्थ बेटा? विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है। सोडियम क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन जो होती है एक जहरीली गैस है। कैसी गैस है? जहरीली गैस है। क्लोरीन जो होती है एक जहरीली गैस होती है। ठीक है, इनका अपना इंडिविजुअल अलग क्वालिटी है, अलग गुण है। ठीक है, सोडियम विस्फोटक पदार्थ है, अगर इसको हम खा लें तो हमारे शरीर के अंदर ही विस्फोट कर जाएगा। ठीक है, क्लोरीन एक जहरीली गैस, अगर इसको सूंघ लिया जाए तो हम खत्म हो जाएंगे। कहने का मतलब ये कि हमारे लिए दोनों क्या है? इंडिविजुअल तरीके से हानिकारक हैं, लेकिन आपस में अगर ये मिल जाएं, यानी ये दोनों आपस में संयोग करके रिएक्शन करके आपस में क्या कर लें? एक नया पदार्थ बना लें, तो जानते हो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NaCl। NaCl जिसको हम नमक कहते हैं। कब कहते हैं? नमक कहते हैं। अब नमक जो है हम खाते हैं, हमको कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही तो केमिस्ट्री है, यही है केमिस्ट्री। ये चीज याद रखो। देखो, सोडियम अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो इसका अलग गुण है, क्लोरीन इंडिविजुअल देखा जाए तो इसका अपना अलग क्वालिटी है, देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं संयोग करके, और मिल करके जो भी कंपाउंड यानी यौगिक बनता है, जो भी पदार्थ बनता है, उसकी एक अलग क्वालिटी हो जाती है। तो यही तो है केमिस्ट्री, इसी को केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन करके NaCl बना दिया। ठीक है, और लेते हैं पदार्थ, जैसे मान लेते हैं हमने लिया हाइड्रोजन। हमने क्या लिया? हाइड्रोजन। यहां हमने हाइड्रोजन लिया। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन कैसी गैस है? ज्वलनशील। अगर कहीं आग लग रही हो और वहां पास अगर हाइड्रोजन गैस और डाल दिया तो आग और दहक जाएगी। ठीक है, आग और तेज पकड़ लेगी। यानी जो हाइड्रोजन है वो क्या है? एक प्रकार की ज्वलनशील गैस है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन क्या है बेटा? आप कहोगे हाइड्रोजन जो होती है ज्वलनशील गैस होती है। कैसी गैस है? ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है। देख लो, ये भी आग लगा रही है। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, किसकी बेटा? अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन अगर ना हो, अगर ऑक्सीजन कहीं पास ना हो तो आग नहीं लग सकती। यानी ऑक्सीजन आग लगाने वाली गैस है, यानी आग तभी लग सकती है जब ऑक्सीजन वहां पास उपस्थित होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जहां पास उपस्थित नहीं होगा वहां वहां आग नहीं लगेगी। अगर ये कमरा है हमारा, इस कमरे में आग हमको जलाना है और ऑक्सीजन अगर यहां से निकाल दिया जाए तो इस कमरे में आग नहीं लगेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन कैसी है गैस? तो आप कहोगे ऑक्सीजन आग लगाने वाली गैस है। ऑक्सीजन आग लगाने वाली गैस है। ऑक्सीजन कैसी गैस है? आग लगाने वाली गैस है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, मान लेते हैं कि ये दोनों संयोग करते हैं, तो ये बताओ ये दोनों अभिक्रियाएं करके क्या बनाएंगे? तो आप कहोगे ये बना लेंगे H2O। क्या बना लेंगी? H2O। H2O क्या होता है बेटा? जल होता है। H2O क्या है? जल है। अब बताओ, अगर कहीं आग लगा हो और H2O यानी जल को छोड़ दिया जाए वहां पास, तो आग क्या हो जाता है? आग बुझ जाता है। आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो अभी हमने ये समझा कि अगर हाइड्रोजन के इंडिविजुअल तरीके से बात किया जाए तो इसकी क्वालिटी अलग है, यानी ये एक ज्वलनशील गैस है और ये आग लगा रही है। क्लियर? अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन के इंडिविजुअल तरीके से अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन आग को लगाने वाली, मतलब आग को लगाने में हेल्प कर रही है। अगर आग ना हो, अगर मतलब ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं लग सकती। लेकिन
अगर ये दोनों संयोग करके आपस में H2NO जल बना देते हैं और जल को कहीं भी छोड़ दिया जाए तो आग बुझ जाती है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिल करके एक नया तरीके का क्वालिटी, ठीक है, अपने अपना लेते हैं, यानी ये आग बुझाने लगते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये आग को बुझाएंगे, आग को आग बुझाना शुरू करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अभी सिंगल सिंगल थे तो आग को जला रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों मिल गए ये आग को बुझा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं कि ये जो है अभी हमने कोई चैप्टर हमने स्टार्ट नहीं किया है, ये केवल आप लोगों के लिए एक बेसिक क्लास है, ताकि आप लोगों को जैसे मैं चैप्टर स्टार्ट करूं और आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे, इसीलिए इस क्लास को हमने स्टार्ट किया, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा पहले से। ठीक है, तो आपको किस चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ें, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक बेहतरीन नोट्स आप लोग बना लीजिए। ठीक है, ये केवल बेसिक क्लासेस है, केवल आपको केमिस्ट्री समझाने के लिए, ताकि केमिस्ट्री का आपका जो बेसिक है वो, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाए, बढ़िया तैयार हो जाए। चलिए, तो अब जो है हम लोग ये बात करेंगे कि ये बताइए परिवर्तन, वहां पास दिया था पदार्थों में परिवर्तन। ठीक है, तो ये बताइए जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ में कुल अगर देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में दो तरीके के परिवर्तन होते हैं, यानी ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, उन पदार्थों में दो तरीके से परिवर्तन होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। थोड़ा सा हम इसके बारे में समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कैसे समझें, मतलब समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन हो रहा है, और रासायनिक परिवर्तन थोड़ा समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पूरे यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो यूनिवर्स में दो तरीके के परिवर्तन होते हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक रासायनिक होता है और एक भौतिक होता है। तो हम लोग लिखेंगे भौतिक पदार्थों की अवस्थाओं में भौतिक परिवर्तन, ऐसे लिख लेते हैं, एक हेडिंग बना लेते हैं, पदार्थों की पदार्थों की अवस्थाओं में ठीक है, पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन। अगर मैं इसकी बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज याद रखना, पदार्थों की अवस्थाओं में अगर परिवर्तन की हम बात करें तो पदार्थों की अवस्थाओं में मुख्य रूप से दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, पदार्थों की अवस्थाओं में मुख्य रूप से दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं। पहला नंबर है आपका भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा नंबर है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परावर्तन, परावर्तन लिखिए, सॉरी, परिवर्तन। मेरे प्यारे बच्चों, दो प्रकार से दो प्रकार से इस पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज। और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, यानी दो प्रकार के पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि मोमबत्ती का पिघलना,
ठीक है, लोहे में जंग लगना, दूध का दही में परिवर्तन होना, ये सब किस प्रकार के परिवर्तन हैं? भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? तो इनको समझने के लिए मैं एक सटीक सा ट्रिक बताता हूं, ठीक है, जिसको आप अप्लाई करोगे तो आपको तुरंत जो है रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है, तो इसको जो है आप इस प्रकार से याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जब कभी भौतिक परिवर्तन पूछा जाए, इसको याद रखना, जो भौतिक परिवर्तन होता है, जो भौतिक परिवर्तन होता है वो रिवर्सिबल होता है। क्या होता है बेटा? रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होने का मतलब होता है जिन्हें पुनः, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल। क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। कहने का मतलब ये है बेटा, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में एग्जाम्पल समझाता हूं, समझिए। जैसे यहां पास समझिएगा, जैसे मैंने कहा दूध का, दूध का जमना, सॉरी एक मिनट, पानी का जमना। किसका जमना बेटा? पानी का जमना, पानी का जमना, या आप बोल सकते हो पानी का जमना, आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो पानी का जमना, यानी पानी का बर्फ बनना भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो पानी का जमना यहां पास क्या है? आप कहोगे भौतिक परिवर्तन। क्यों? अगर पानी मान लेते हैं बर्फ बन गया, पानी क्या बन गया? बर्फ बन गया, तो ये बताओ, ये बर्फ से फिर पानी बना सकते हो नहीं बना सकते हो? पानी से अगर आपने जमा करके बर्फ बनाया है, तो क्या बर्फ को फिर से पानी बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? तो यानी पानी फिर बन जाएगा, पानी फिर बन जाएगा। अगर पानी जम करके बर्फ बना है तो बर्फ पिघल करके पानी बनेगा। इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन है? तो आप कहोगे ये परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। और एग्जाम्पल लेते हैं, पहला मान लेते एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल आपका है, देखिए समझिए, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, और देखिए एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, कागज का फटना, कागज का फटना, फट गया उसको फिर सही कर सकते हो। तो ये क्या है? ये सारी चीजें जो लिखवा रहा हूं मैं, पानी का जमना नहीं बर्फ में बदलना, ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना, कागज का फटना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है बेटा? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अभी मैं फिर से बता देता हूं, हमने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, ये केवल हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। बेसिक जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा वैसे तुरंत हम चैप्टर में आ जाएंगे, और मैं ये वादा करता हूं कि आपको चैप्टर जो है, चैप्टर में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पूरा एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आता चला जाएगा। आपको केमिस्ट्री एकदम आसान अगर न लगने लगा तब मुझे बताइएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, आपको केमिस्ट्री एकदम आसान लगने लगेगी। चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन कैसे पहचानेंगे। तो मैंने बताया कि ये रिवर्सिबल होता है, जिन्हें पुनः प्राप्त किया सकता है। ये नॉन रिवर्सिबल होता है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये नॉन रिवर्सिबल होता है, होता है, जिन्हें अर्थात, अर्थात इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी ये नॉन रिवर्सिबल हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल हमारा बहुत खतरनाक रहेगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे दूध का दही में बदलना,
बताइए ऐसी कोई मशीन बनी है क्या जो दही से दूध बना दे? ऐसी कोई मशीन ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दूध का दही में बदलना कैसा परिवर्तन है? आप कहोगे दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि आप इधर से इधर जा सकते हो, दूध से दही में तो जा सकते हो, आप दूध से दही बना सकते हो, दूध से दही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दही से दूध नहीं बना पाओगे। तो ये नॉन रिवर्सिबल है, यानी इसको पुनः फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और लिख लेते हैं, ये मान लेते हैं पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है कागज का जलना, कागज का जलना, कागज का जलना, या लकड़ी का जलना। ये सब क्या है? तो आप कहोगे ये सब रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, अब बताइए कागज मान लेते हैं जल गया, तो क्या जले हुए राख से आप फिर कागज बना सकते हो? नहीं बनेगा। इसका मतलब ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगा, जंग लग गया, तो जंग लगने से जंग का क्या फिर लोहा बना सकते हो क्या? नहीं बनेगा। इसका मतलब ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताइए आपको ये परिवर्तन समझ में आया कि नहीं आया? और अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पास अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से पदार्थों के बारे में अध्ययन किया, यानी हमने किसको ज़्यादा हिट कर रहे हैं? पदार्थों को। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे आखिर पदार्थ क्या हैं। ठीक है, पदार्थ कैसे बने हैं इसके बारे में समझते हैं कि आखिर पदार्थ क्या होते हैं, हम पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए अगले पेज पर चलते हैं हम। तो आप लोग डाल दीजिए हेडिंग पदार्थ। क्या डालेंगे हेडिंग? पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? मैटर कहेंगे। चलिए, तो अब पदार्थ के बारे में हम बात कर लेते हैं। पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो इसकी पहले हम पहले लिखेंगे डेफिनीशन। क्या लिखेंगे? डेफिनीशन, तभी समझ में आएगा क्या है पदार्थ। हाँ, वह वस्तु, वह वह वस्तु, वह वस्तु, दिख रहा है बेटा? हाँ ठीक है, वह वस्तु जिसका जो जो स्थान घेरती हो, जो स्थान घेरती हो, वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ ना कुछ जिसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए बेटा? द्रव्यमान हो। इसको इधर लिख देते हैं। जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, ठीक है, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ। पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो जिसे मापा जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके, अर्थात लिख सकते हो, अर्थात जिसे मापा या तौला या महसूस किया जा सके। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा है वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो,
पदार्थ कहलाता है, अर्थात जिसे मापा या तौला या महसूस किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। कहने का मतलब ये, उसको माप भी पाएंगे, उसको तौल भी पाएंगे और उसे महसूस भी कर पाएंगे, उसको हम बोलेंगे। ये तीनों होने चाहिए, ये नहीं कि केवल एक हो। महसूस करना, फिर आप कहोगे सर जी कोई हमको गाली देता है उसको हम महसूस करते हैं, यानी गाली देना क्या एक पदार्थ है? तो गाली देना कोई पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि गाली को आप तौल नहीं पाते हो। क्या कहते हो क्या कि उसने मुझे 5 किलो गाली दिया, ठीक है? प्यार, नफरत, मोहब्बत, घृणा, गाली देना, ये सब पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसको हम तौल नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। कोई कहता है क्या मैं तुमसे 10 किलो मोहब्बत करता हूं, 10 किलो प्यार करता हूं? ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता है। इसका मतलब ये प्यार, नफरत, घृणा, ठीक है, ये सब पदार्थ नहीं है। बताइए, क्लियर हो गया? तो पदार्थ किसे कहेंगे? जिसे हम तौल सकें, यानी जो स्थान घेरती हो। दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं है जो स्थान ना घेरे, यानी हर एक वस्तु स्थान घेरेगी। घेरने का मतलब ये, जैसे मान लेते हैं मेरा हाथ है और इसको हमने, इस मार्कर को यहां पास रखा, तो ये मार्कर इतना स्थान घेर लिया, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मार्कर है, ये मार्कर एक प्रकार का पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसने स्थान घेरा, ठीक है? और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, इस मार्कर का अगर तौलोगे तो कुछ ना कुछ इसका वजन जरूर होगा, इसको मापोगे तो इसको कुछ ना कुछ इसकी लेंथ जरूर होगी। यानी इसको तौला जा सकता है, इसको मापा जा सकता है और इसको महसूस किया जा सकता है कि यहाँ पास ये रखा हुआ है। हवा चल रहा है, ठीक है? हवा को आप महसूस कर रहे हो कि हाँ हवा चल रही है, ठीक है? हवा कितनी स्पीड से चल रही है, ठीक है, इसको माप सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें क्या हैं? पदार्थ हैं। तो जिस चीज को तौला जा सके, मापा जा सके, महसूस किया जा सके, उसको हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है? जैसे लिख लीजिए, जैसे लोहा, सोना, ठीक है, लोहा हो गया, सोना, वायु, गैस, ठीक, मिट्टी आदि, ठीक है? आदि मतलब बहुत चीजें, जो जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है दुनिया में, ठीक है, वो सब क्या हैं? पदार्थ हैं, वो सब पदार्थ हैं। आप कहोगे सर जो नहीं दिखाई देता वो पदार्थ नहीं है क्या? वो भी पदार्थ है, आप उसको महसूस करते हैं। हवा हमको नहीं दिखाई देता, लेकिन हवा भी पदार्थ है, क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं हवा चल रही है। क्लियर हो गया? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम लोग समझने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है? क्या समझेंगे? पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक। अब हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं समझेंगे, चलिए। पदार्थ की पदार्थ की अवस्थाएं, क्या पढ़ेंगे हम लोग? पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, स्टेज ऑफ मैटर, ठीक। चलिए, अब पदार्थ की अवस्थाएं की अगर हम बात करें तो पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? आप कहोगे सर पदार्थ की अवस्थाएं अभी तक हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी है, ठीक है, लेकिन 2 अवस्थाएं और होती हैं, 2 अवस्थाएं और होती हैं, यानी कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की? 5 अवस्थाएं। पदार्थ कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं। तो यहां लिखेंगे पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ कुल कितनी अवस्थाएं होती बेटा? 5 अवस्थाएं। अब कहोगे सर कौन कौन अवस्थाएं होती हैं? चलिए देखते हैं। तो पहली अवस्था की हम बात कर लेते हैं, ठोस अवस्था। पहली अवस्था कैसी बेटा? ठोस अवस्था। पहली अवस्था का नाम है ठोस अवस्था, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलेंगे? सॉलिड। दूसरा, द्रव अवस्था। द्रव
अवस्था, जिसको हम लिक्विड स्टेज कहते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, लिक्विड स्टेज, ठीक है। और तीसरा गैस अवस्था, गैस अवस्था, जिसको हम गैस स्टेज कहते हैं। चौथा हो जाएगा आपका प्लाज्मा, क्या हो जाएगा बेटा, प्लाज्मा, जिसको हम इंग्लिश में भी प्लाज्मा ही कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। पांचवा आपका हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट, जिसको हम बीईसी के नाम से भी जानते हैं। यानी कुल ये 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये कुल इतनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था के बारे में। किसके बारे में, ठोस अवस्था के बारे में। चलिए तो आप लोग डाल दीजिए हेडिंग पहला नंबर, ठोस अवस्था। जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेज। तो बेटा ये बताइए, अगर हम बात करें पदार्थों को, पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से। किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। ठीक है, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लेते हैं, ऐसे समझिए, देखिए मान लेते हैं परमाणु से मिलकर बने हैं। एक परमाणु ये है, 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 ठीक है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है। ठीक है, ये सब परमाणु हैं। एक मिनट बेटा, इसको हटाना है, कहाँ से हटेगा, इसको हटाना है। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। एक मिनट, मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को, थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक परमाणु आपका ये है, एक परमाणु 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 ये है। ठीक है, तो ये पूरे 6 परमाणुओं से मिलकर मान लेते हैं कोई पदार्थ बना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, यहाँ पास जो बीच में जो स्पेस दिख रहा है, बीच में जो यहाँ पास स्पेस दिख रहा है, ये इस स्पेस को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अंतरा आणविक अवकाश। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं अंतरा आणविक अवकाश। इस स्पेस को बोलते हैं अंतरा आणविक अवकाश। याद रखना,
इसको अंतरा आणविक अवकाश कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक अवकाश। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और सर कह रहे हैं कि ज़्यादा मतलब लेंथी वीडियो बन जाएगी, तो हम इस वीडियो को जो है यहीं पास रोकते हैं। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पास हम लोग रोक देते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया हूँ, ठीक है। इसके आगे हम लोग जो है कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके मित्र भी यहाँ से पढ़ के और एक अच्छा अंक ला पाएँ एग्जाम में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इसको आप बढ़िया से बना लीजिए नोट्स, ठीक है, और तैयार करते चलिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।